राधे राधे सभी को। आप लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। एक यही त्यौहार है जो भाई बहन को जोड़े रखता है और बहनों को और लड़कियों को मायके से जोड़े रखता है। ऐसे तो अनेकों त्यौहार हैं और अनेकों दिन हैं जहाँ लड़कियाँ मायके जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेरी एक गलती नहीं, मेरे तरफ से वो गलती है और मेरे पापा को लगता है कि मैंने गलती नहीं गुनाह किया है। मेरे पापा बोले लव मैरिज की, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तुमने बिना पैर वाले आदमी से शादी की, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। मेरे पति का पैर नहीं है, लेकिन जिस जाति की मैं हूँ उसी जाति के मेरे पति भी हैं। सब कुछ हमारा सेम है, बस मेरे पति का पैर नहीं है। इस चीज़ से मेरे पापा मुझे जज करते हैं। अब जब से मैंने भाग कर शादी कर लिया, मेरे भाग कर शादी करने की वजह से मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज़ हैं और उस गलती की वजह से मेरा मायका छूट गया। मेरी शादी को 6 साल होने वाला है और मेरे पापा आज तक मुझसे बात नहीं किए। बहुत बार मैंने बात करने की कोशिश की, मेरे पति ने बात करने की कोशिश की। वो गाली गलौज जैसे करते हैं कि तुमने लंगड़े से शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, वगैरह वगैरह। तो जिन लड़कियों की शादी अरेंज मैरिज हो या हमारे पुराने ज़माने में लोग बोलते हैं डोली खटोली से शादी की गई है, जैसे मेरी बुआ का हो गया, मेरी मम्मी को हो गया, मेरी दादी का, तो उन लोगों को रक्षाबंधन पे बुलाया जाता है। खुद लोग लेने जाते हैं जो लोग नहीं आ पाते हैं। और एक मैं जो मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ, लेकिन मुझे ना बुलाया जाएगा ना मैं जा सकती। अगर मैं जाऊँगी भी तो शायद मुझे पापा मारे पीटे या बहुत गुस्से में आ जाएं, मुझे भी मारने लगे, मेरी मम्मी को भी मारने लगे, मेरी मम्मी को बुरा भला बोले। ऐसा नहीं है 5 साल में मैं नहीं गई। मेरी लड़की जब 6 महीने की थी, मेरी लड़की अब 5 साल की होने वाली है, तब मैं गई थी। तो उस टाइम पापा बहुत गुस्सा हुए, मारपीट तो नहीं किए लेकिन मम्मी पे बहुत चिल्ला रहे थे। बोले तुरंत इसको भगा दो, नहीं तो फिर मैं बहुत गुस्सा हो गए थे, मारपीट करूँगा, तुमको मारूँगा, जला दूँगा, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे। इसलिए मैं नहीं जाती कि मेरे जाने से मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, लेकिन फिर मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ मिलेगी। मेरी मम्मी को बहुत मेरे पापा तकलीफ़ दिए हैं, इसलिए मैं अब उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती मेरी वजह से। कि मुझे एक पल की खुशी के लिए मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई बहन को, मेरे सारे भाई बहन छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे मेरे बाद जो भाई है मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ। मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। मैंने गलती की भागकर शादी करके, गलती नहीं, शायद पापा को लगता है गुनाह, तो मैंने गुनाह ही किया है। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जिसकी वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मैं उस टाइम जब मैंने भागकर शादी की तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। पापा हर बार मुझे गलत 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 बोलते थे कि इसलिए बोलते थे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि उनका पैसा खर्च हो रहा था। मेरे बाबा की वजह से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाई, जो इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं मेरे बाबा। मेरे पापा उस टाइम भी बहुत मेरी शादी भी नहीं कर रहे थे, मतलब मेरे शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बार बार बोलते थे तेरी शादी करा दूंगा, लड़का ढूंढ रहे थे। तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि वो अपने जैसा ही, जैसे लड़के से ही मेरी शादी ना कर दें, जो बहुत मारपीट करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता है, जो जिस औरत ने तुम्हें बाप बनने की खुशी दी, इतना तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ, उसका ही अपमान करते थे मेरी मम्मी का। वही सब देख के मैंने एक कदम उठाया कि मैं ऐसे जगह जाऊं
और ऐसे इंसान से शादी क्यों करूं जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे समझे। इसलिए मैंने शायद उस टाइम जब मैंने शादी की, मैं 20 साल की थी, मुझे उतना समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बिना पैर वाले इंसान से शादी कर ली। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी सारी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, हर चीज़ करते हैं। जो एक नॉर्मल आदमी करता है वो सारी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। शायद जितना मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए नहीं करते हैं उतना मेरे पति मेरे लिए करते हैं। एक औरत को क्या चाहिए? उसके बच्चे खुश रहें, उसके बच्चे पढ़ाई करें, हर खुशी उनके बच्चे की पूरा हो। एक और औरत की क्या ख्वाहिश हो सकती है जो मेरे पति बखूबी निभाते हैं। तो मेरे पति मेरे लिए बेस्ट हैं। मेरे पापा को जो लगता है लगे। और पापा ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से मुझे भागकर शादी करना पड़ा। अगर ये वीडियो मेरे पापा देख रहे हैं तो पापा, आपने क्या किया उस टाइम, और आपको लगता है मैंने गुनाह किया है तो गुनाह हो गई है मुझसे, अब मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे भी मेरी मम्मी से मिलने का मन करता है, मेरे भाई बहन से मिलने का मन करता है, बट आपकी वजह से नहीं मिल पाती हूँ क्योंकि आपकी सोच है, वहाँ पे जो लोग हैं सबकी यही सोच है कि मैंने बिना पैर वाले आदमी से शादी कर ली तो मुझे किसी चीज़ का हक नहीं है। नॉर्मल लड़के से शादी करती तो शायद सब कुछ सही रहता। प्लीज़ दोस्तों, अब आप लोगों का ही आशा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं यहाँ पे टिक पाऊँ और लंबे टाइम तक वीडियो बना पाऊँ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।